आज हम जानने वाले व्हाट इज द सेलिंग। कोई भी बिजनेस हम करते हैं तो बिजनेस में हमको सेलिंग करनी पड़ती है। धंधा करना है तो माल बेचना पड़ेगा, माल बेचना है तो सेल करना, धंधा करना है तो माल बेचना पड़ेगा, सेलिंग करनी पड़ेगी। तो व्हाट इज द सेलिंग, आज हम इस विषय के ऊपर जानने वाले। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम कोई भी प्रोडक्ट किसी को बेचते हैं, सेल करते हैं या नए व्यक्ति को जब इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो प्रोडक्ट कितना जरूरी है। जिस व्यक्ति को हम वो प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उस व्यक्ति को वो प्रोडक्ट कितना जरूरी है। अगर वो प्रोडक्ट उसको जरूरी नहीं होगा तो वो प्रोडक्ट वो नहीं खरीदेगा और हमारे लिए भी बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा इस तरह के प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना, इस तरह के प्रोडक्ट को बेचना या किसी को इंट्रोड्यूस करना या किसी को बताना। कहने का तात्पर्य है कोई प्रोडक्ट, हमारे पास कोई प्रोडक्ट की एजेंसी है और वो प्रोडक्ट किसी आदमी के जो जिसको हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उसके अगर काम का वो प्रोडक्ट नहीं होगा, उसके ज़रूरत का वो प्रोडक्ट नहीं होगा तो वो प्रोडक्ट नहीं लेगा और ऐसे प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना, सेलिंग करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो सकता है। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का समीर शरद देशकर एटोमी एकेडमी नागपुर में। मेरा नाम है समीर शरद देशकर, मैं नागपुर सिटी से बिलोंग करता हूं और आज हम जानने वाले हैं कि डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग या ट्रेडिशनल मार्केटिंग में सेलिंग कितना ज़रूरी है। यही चीज़ हम जानने वाले और साथ ही साथ हम ये जानेंगे कि डायरेक्ट मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग जिसमें हम एटोमी में काम कर रहे हैं तो एटोमी में हम एक पैसिव इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं और पैसिव इनकम जनरेट करने के लिए हमको बिजनेस कैसा ग्रो करना पड़ेगा। स्टार्टिंग हमारा फाउंडेशन जो होता है, एक प्रिंसिपल होता है, फाउंडेशन अगर मजबूत रहा तो हम आगे बढ़ सकते हैं। तो हमारा फाउंडेशन कैसे मजबूत हो सकता है एटोमी के अंदर में, ये हम जानने वाले। ठीक है, तो लेकिन अब पहले मैंने आपको बता दिया कोई भी प्रोडक्ट कितना जरूरी है, लेकिन एटोमी में जो प्रोडक्ट है वो लोअर प्राइस, एटोमी के जो प्रोडक्ट्स है वो लोअर प्राइस है, एब्सोल्यूट क्वालिटी के प्रोडक्ट है। इट मींस एब्सोल्यूट क्वालिटी इन एब्सोल्यूट प्राइस है। इस कारण हम हर किसी को भी, जो भी आदमी हमारे संपर्क में है उसको हम एटोमी के प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हैं। यानी हमारे आजू बाजू में जो भी लोग होंगे जिनको भी हम जानते हैं, पहचानते हैं, उन सभी लोगों को हम एटोमी के प्रोडक्ट्स के बारे में बता सकते हैं, क्योंकि एटोमी के प्रोडक्ट्स एब्सोल्यूट क्वालिटी इन एब्सोल्यूट प्राइस आते हैं। एब्सोल्यूट क्या होता है ये भी हम वीडियो में जानेंगे आगे। अब हम देखते हैं एटोमी को व्यावसायिक पहलू को। व्यावसायिक पहलू से बहुत से लोग एटोमी के इस बिजनेस को डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के समान करते हैं। अब हम जानेंगे एटोमी का व्यावसायिक पहलू, यानी एज ए बिजनेस एटोमी क्या है, एज ए बिजनेस क्या पहलू है एटोमी में, ये हम जानते हैं। एटोमी के इस बिजनेस को डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के समान लोग करते हैं। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या है, पहले तो ये जानना होगा ना। डायरेक्ट सेलिंग समान लोग करते हैं तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या है। आप एक प्रोडक्ट लेते हो, यानी किसी, आप मार्केट में बैठे हो, आप व्यापार कर रहे हो, होलसेल से आप कोई प्रोडक्ट लाते हो या आप एज ए डिस्ट्रीब्यूटर हो, कंपनी से आपके पास कोई प्रोडक्ट आता है और उसको आप जो बेचते हो और जो कमीशन मिलता है आपको, वो कमीशन पाना, यानी सिर्फ वो एक सिंगल प्रोडक्ट है। अगर मैं बात करूं तो ये मेरा चश्मा है, अगर ये 1000 रुपये में मेरे को आ रहा है एज ए सेलिंग करने के लिए और मेरे को बेचना है 1000 रुपये में, मेरी परचेसिंग, और मुझे इसको 1500 में बेचना है, तो जो डिफरेंस हुआ 500 रुपये का वो मेरा कमीशन हुआ और 500 रुपये मैंने पाने के लिए इसको किसी को 1500 में बेचा। दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट सेलिंग। इसी को हम डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं। अगर हम इस बात करें तो एक एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा इस चीज का आपको। एज ए प्रॉपर्टी ब्रोकर, जो प्रॉपर्टी के ब्रोकर्स होते हैं वो क्या करते हैं, प्रॉपर्टी के जो ब्रोकर होते हैं हमको प्रॉपर्टी के बारे में इतना बड़ा चढ़ा कर बताते हैं। आप किसी भी ब्रोकर के पास जाओ प्रॉपर्टी लेने को तो आपको इतनी सारी जानकारी देगा उस प्रॉपर्टी के बारे में, हम इतनी बड़ा चढ़ा कर बताते ताकि वो प्रॉपर्टी बिक सके और उस प्रॉपर्टी के बिकने के बाद उसका कमीशन, वो जो ब्रोकर है उसका ब्रोकरेज उसको मिले, उसका कमीशन उसको मिले, उसके लिए वो
उस प्रॉपर्टी को बढ़ा चढ़ा के बताता है। अगर आप इस तरह से डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, जो बिजनेस मैंने आपको बोला एटोमिका कर रहे होंगे, एटोमिका कोई भी प्रोडक्ट आप सिर्फ इसलिए बेच रहे हो कि मुझे, अगर कोई एटोमिका XYZ प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है एटोमिका, ये अगर 10 रुपये में आ रहा है, 15 रुपये में मुझे बेचना है, तो सिर्फ वो 5 रुपये के लिए आप एटोमी को एज ए डायरेक्ट सेलिंग करके कर रहे हो, तो आप कभी भी एटोमी में सक्सेस नहीं हो सकते, क्योंकि एटोमी कभी ये नहीं चाहती कि आप एटोमी के प्रोडक्ट आपको जो डिस्काउंट प्राइस में आता है उस प्राइस में लेके MRP पे बेचो। एटोमी चाहती है यहां हर किसी का सक्सेस। एटोमी ये चाहती है कि जो भी एटोमी के प्लेटफॉर्म पे जुड़े एज ए कंज्यूमर, एज ए बिजनेस ओनर, वो सक्सेसफुल हो। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जिस तरह से डायरेक्ट सेलिंग में हम कोई प्रोडक्ट लेते हैं मार्केट से और उस प्रोडक्ट को एक प्राइस पे बेचते हैं, उस प्राइस पे हमको जो बीच का जो कमीशन मिलता है 100 रुपये, 50 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, या प्रॉपर्टी का हम काम कर रहे हैं, प्रॉपर्टी में जो हमको कमीशन मिलता है, यूज कमीशन मिलता है, क्योंकि बड़ी चीज हम बेच रहे हैं, लेकिन साल में कितनी प्रॉपर्टी बेचते होंगे? 1, 2 प्रॉपर्टी, 3 प्रॉपर्टी बेच पा रहे होंगे ना। कितने मकान खरीदते होंगे? एक बार हमने मकान कोई खरीदा तो हमेशा तो मकान नहीं खरीदेंगे, तो मिडिल क्लास है। एक बार मकान बना लिया जिंदगी में तो हो गया, उसके बाद दोबारा मकान नहीं बनाएंगे। व्यापारी लोग होते जिनके 4-4, 5-5 मकान होते, लेकिन एक मिडिल क्लास जो नौकरी करने वाला है या नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली है, वो एक ही मकान बनाएगा। लेकिन उस मकान के वक्त जो सौदा हुआ है, बीच में जो ब्रोकर आया हुआ है, उस ब्रोकर को कमीशन वन टाइम ही मिला हुआ है। तो इस वन टाइम बिजनेस करके, यानी एज ए वन टाइम करके हम अगर एटोमी का बिजनेस कर रहे, एटोमी के अंदर हम प्रोडक्ट ले रहे हैं हमारे पोर्टल पे जाके डिस्काउंट प्राइस में और MRP पे सिर्फ बेच रहे, तो इसमें हम सफल नहीं हो सकते। कभी भी एटोमी में हमको इस तरह से सफल होना हो ही नहीं सकते। पहली बात तो अगर कोई कर भी रहा होगा तो बहुत टाइम लगेगा। और एटोमी खुद, मिस्टर हेंगल पार्क, ये कभी नहीं चाहते कि एटोमी में लोग इस तरह से काम करें। ठीक है, एटोमी क्या देती है कंज्यूमर्स को? एटोमी अपने कंज्यूमर्स को एब्सोल्यूट क्वालिटी इन एब्सोल्यूट प्राइस के प्रोडक्ट्स देना चाहती है। एटोमी अपने कंज्यूमर्स को एब्सोल्यूट क्वालिटी के प्राइस एंड एब्सोल्यूट क्वालिटी के रेट में, एब्सोल्यूट क्वालिटी इन एब्सोल्यूट प्राइस में देना चाहती है। अगर हम बात करें तो एटोमी की, तो एटोमी के एब्सोल्यूट प्राइस, एब्सोल्यूट क्वालिटी के प्रोडक्ट कस्टमर्स को रिटेन करते हैं। कोई भी धंधे में हमको कस्टमर क्यों चाहिए? कस्टमर रिटेन होना चाहिए। यानी समझिए ये XYZ कोई चीज हम बेच रहे हैं, ये हमारा शॉप है, ठीक है, ये मेरा शॉप है। इस शॉप में ये समझ लीजिए सब्जी है और ये फल है। ये कुछ कस्टमर्स है, 1, 2, 3, 4, 5। ये पांचों कस्टमर्स अगर मेरे पास रिटेन होते हैं तो मेरा धंधा चलेगा। अगर ये पांचों कस्टमर रिटेन नहीं होते तो मेरा धंधा बंद भी हो सकता है। तो पांचों कस्टमर को रिटेन होने के लिए मुझे क्या देना पड़ेगा? सब्जी की क्वालिटी और प्राइस। मार्केट प्राइस से मुझे कम में देना पड़ेगा और मार्केट प्राइस से सब्जी की क्वालिटी, फलों की क्वालिटी अच्छी देनी पड़ेगी, तभी ये कस्टमर मेरे पास रिटेन होंगे। यही काम एटोमी करता है। एटोमी अपने कंज्यूमर्स को एब्सोल्यूट क्वालिटी इन एब्सोल्यूट प्राइस देता है ताकि उसके कस्टमर्स हमेशा रिटेन हो। ठीक है, अब हम बात करें कि क्या होता है एब्सोल्यूट। एटोमी के अंदर में एब्सोल्यूट क्या होता है? एब्सोल्यूट जो शब्द दिया हुआ है एब्सोल्यूट क्वालिटी एंड एब्सोल्यूट प्राइस, तो इस एब्सोल्यूट यानी क्या होता है? तो एटोमी के अंदर हमारे पास एक टूथब्रश है, समझ लीजिए एटोमी का टूथब्रश होता है। एटोमी एब्सोल्यूट क्वालिटी एंड एब्सोल्यूट प्राइस का मतलब है एटोमी के अंदर में जो टूथब्रश एटोमी ने बनाया हुआ है, जिस क्वालिटी का टूथब्रश एटोमी ने बनाया हुआ है, कोई भी दुनिया की कोई भी कंपनी उस क्वालिटी का टूथब्रश, सेम क्वालिटी का टूथब्रश एटोमी जो प्राइस में दे रही है उस प्राइस में नहीं दे सकती। उस चीज को बोलते हैं एब्सोल्यूट क्वालिटी इन एब्सोल्यूट प्राइस। फिर से बोलता हूं, सुनिए ध्यान से। एटोमी का जो टूथपेस्ट है या टूथब्रश है या
और प्रोडक्ट्स है एटॉमी के, जिस रेट में, जिस क्वालिटी के, जो क्वालिटी पैरामीटर्स एटॉमी ने वापरा हुआ है, उस क्वालिटी पैरामीटर्स के और उस रेट में, एटॉमी के रेट में दूसरी कोई कंपनी उस प्रोडक्ट को दुनिया में दे नहीं सकती। इस चीज को कहते हैं एब्सोल्यूट क्वालिटी इन एब्सोल्यूट प्राइस। समझ गए होंगे आप मैं क्या कहना चाहता हूं, एब्सोल्यूट क्वालिटी एंड एब्सोल्यूट प्राइस। तो यही है एब्सोल्यूट क्वालिटी एंड एब्सोल्यूट प्राइस। इसी कारण हमारे को हमेशा एटॉमी के प्रोडक्ट्स एब्सोल्यूट क्वालिटी एंड एब्सोल्यूट प्राइस में मिलते हैं। अगर हम समझे तो हमें यह भी समझना होगा कि आप क्या करना होगा, हमें डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग या दोनों। अब हम समझ चुके हैं कि सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग करके यानी प्रोडक्ट्स बाय करके किसी कंज्यूमर को अगर हम प्रोडक्ट्स बेच रहे तो उसमें सक्सेस नहीं हो सकता एटॉमी के अंदर में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एटॉमी के अंदर में डायरेक्ट सेलिंग जिस तरह से हम कर रहे, प्रोडक्ट लेके बेच रहे, वैसा करना पड़ेगा, खुद का नेटवर्क बनाना पड़ेगा, या डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग दोनों करना होगा। मैं ये बोलना चाहूंगा आप लोगों को, यानी मैं ये बताना चाहूंगा कि एटॉमी को सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग के नज़र से नहीं देखना चाहिए, हमें इन दोनों नज़र से एटॉमी को देखना चाहिए। बात करूं मैं तो हमें एटॉमी को सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग के नज़र से नहीं देखना चाहिए, हमें दोनों चीज़ों से देखना चाहिए। यानी डायरेक्ट सेलिंग के नज़र से भी देखना चाहिए और नेटवर्क मार्केटिंग के नज़र से भी एटॉमी को देखना चाहिए, क्योंकि हमको स्टार्टिंग में प्रोडक्ट को बाय करना होगा। इसका कारण ये है, हमको प्रोडक्ट स्टार्टिंग में बाय करना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि हम ये बोल सकते हैं, जान पहचान वाले लोगों को, उनको हमको पूछना चाहिए, क्या आप शैम्पू करते हो, क्या आप ब्रश करते हो, क्या आप क्रीम लगाते हो। क्या बोल रहा हूं मैं आपको, फिर से सुनिएगा। हमको डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग के सिर्फ इन दोनों नजरिए से एटॉमी को नहीं देखना है, यानी दोनों इंडिविजुअल नजरे से, हमें ये दोनों नजरों से देखना है। यानी डायरेक्ट सेलिंग के नजर से भी देखना है, नेटवर्क मार्केटिंग के नजर से भी एटॉमी को देखना है। स्टार्टिंग में हमें डायरेक्ट मार्केटिंग करनी होगी, जब हमको बिजनेस चालू करना है, एज ए बिजनेस पार्टनर हम जुड़े हुए, तो हमें डायरेक्ट मार्केटिंग करनी पड़ेगी। डायरेक्ट मार्केटिंग के लिए हमको एटॉमी के पोर्टल पे जाके प्रोडक्ट्स परचेस करने होंगे डिस्काउंट प्राइस में, और हमारे आजू बाजू में जो दोस्त रहते हैं, हमारा रिश्तेदार रहते, उनके पास जाना होगा, उनको एक सवाल करना होगा कि आप ब्रश करते हो, आप शैम्पू करते हो, आप चेहरे पे क्रीम लगाते हो, क्या आपके घर में चिप्स आते हैं। जब हम ये सवाल करेंगे उन लोगों को, क्या आप बालों को तेल लगाते हो, तो लोग बोलेंगे हाँ हमें करते, क्योंकि हर किसी के घर में टूथपेस्ट आता है, टूथब्रश आता है, शैम्पू आता है, पेस्ट आती है, बालों को लगाने का तेल आता है। जब ये सवाल हम पूछेंगे तो हाँ कहेंगे, तब हम उनको बोलना है हमको कि हमको एटॉमी के जो प्रोडक्ट्स हम लेके परचेस किए हुए, वो लोगों को हमको इंट्रोड्यूस करना है। और जब हम प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करेंगे तो सिर्फ दो बातें होंगी। उन लोगों ने, जिन लोगों ने हमको बोला हाँ हम ये करते हैं, हमको हमेशा हर महीने लगता है, तब हम लोगों को उनके सामने हमारे एटॉमी के प्रोडक्ट्स यानी शैम्पू हो गया, तेल हो गया, और टूथपेस्ट हो गया, टूथब्रश हो गया, ये इंट्रोड्यूस करना है, उनको दिखाना है। तब सिर्फ दो बातें होंगी। एक होंगी, लोग बोलेंगे, कुछ लोग बोलेंगे क्या क्वालिटी है प्रोडक्ट की, इस क्वालिटी के प्रोडक्ट इस प्राइस में हमें नहीं मिल सकते। क्योंकि आप जब इंट्रोड्यूस कराओगे तो रेट भी बताओगे और प्रोडक्ट भी दिखाओगे, तब लोग कहेंगे इस क्वालिटी के प्रोडक्ट इस प्राइस में हमें मार्केट में कहीं नहीं मिल सकते। कुछ लोग कहेंगे क्वालिटी तो बहुत अच्छी है लेकिन एमआरपी महंगी है। कुछ लोग आपको ये भी कहेंगे क्वालिटी बहुत अच्छी है लेकिन एमआरपी महंगी है। आप इन दोनों लोगों से धंधा ला सकते हो। कैसे ला सकते हैं हम देखते आगे। ये दोनों सवाल आपको एटॉमी बिजनेस के दूसरे भाग में प्रवेश कराएंगे। सेकंड पार्ट, ये दो सवाल आपको किसी ने पूछा है। कुछ लोग बोलेंगे कि एटॉमी के प्रोडक्ट
बहुत अच्छे दिख रहे हैं, क्वालिटी बहुत अच्छी है और इस रेट में हमको प्रोडक्ट नहीं मिल सकते मार्केट में, तो वो ऑलरेडी आपका कंज्यूमर हो गया, उसको तो आप तुरंत प्रोडक्ट दे दो, आपका एज ए डायरेक्ट सेलिंग करके एमआरपी में उसको आप प्रोडक्ट दे दो। और दूसरा जो बोलेगा उसको आपको क्या करना है, उसको आपको बोलना है भाई ये एक 125 रुपये की टूथपेस्ट है, थोड़ा डिस्काउंट करके उसको दे दो, आप वापर के देखना, बाद में मुझे बताना कि ये प्रोडक्ट कैसा है करके। उसने बोला ना आपको महंगा है करके, उसको बोलना ये वापर के देखना और कितनी क्वांटिटी लगती है ये भी उसको बताना, तो वो प्रोडक्ट उसको चलेगा 3 महीने 4 महीने, 4 महीने बाद वो खुद आपको बोलेगा नहीं मुझे वन टाइम पैसा ज़्यादा लगा लेकिन ये प्रोडक्ट एब्सोल्यूट क्वालिटी एंड एब्सोल्यूट प्राइस ही है। ये दोनों सवाल आपको एटॉमी बिजनेस के अगले स्टेज पे प्रवेश कराएंगे जो है नेटवर्क मार्केटिंग। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि सिर्फ डायरेक्ट मार्केटिंग या नेटवर्क मार्केटिंग के नज़रिए से एटॉमी को नहीं देखना चाहिए, एटॉमी को दोनों नज़रियों से देखना चाहिए। स्टार्टिंग आपको या मेरे को किसी को भी डायरेक्ट मार्केटिंग से करनी होगी और जब हम कंज्यूमर्स बनाएंगे, कंज्यूमर्स से मिलेंगे, तो वही कंज्यूमर हमको सेकंड स्टेप नेटवर्क मार्केटिंग में प्रवेश कराएंगे। अगर हमको पैसिव इनकम लेना है, आप जानते हैं नेटवर्क मार्केटिंग क्यों कर रहे हैं, पैसिव इनकम के लिए कर रहे हैं, तो एटॉमी हमें डायरेक्ट सेलिंग से चालू करके नेटवर्क मार्केटिंग में जाना होगा। तो एटॉमी को हमको डायरेक्ट सेलिंग से चालू करके नेटवर्क मार्केटिंग पे जाना होगा। यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग का पावर हमें दिलाएगा पैसिव इनकम, यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग का पावर हमें दिलाएगा पैसिव इनकम। आप देखिए बहुत से लोग बोलेंगे कि हम ट्रेडिशनल धंधा करते हैं, तो ट्रेडिशनल मार्केट में कंज्यूमर को मैनेज करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। अगर मेरी कोई दुकान है, आपकी कोई दुकान है, तो उसमें कंज्यूमर को मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट होता है। हमारे पास जो ग्राहक आते हैं उनको मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट होता है। सबसे पहले तो हमको कुछ ग्राहकों का फ़ोन नंबर और एड्रेस मालूम होगा, लेकिन हमारे दुकान में रोज 100 ग्राहक आते होंगे, तो 100 ग्राहकों का नंबर और एड्रेस दोनों मालूम नहीं होगा। वी डोंट हैव रिलेशन लाइक फैमिली फ्रेंड्स, हमारे उनके साथ एज ए फैमिली फ्रेंड करके रिलेशंस नहीं होंगे, क्योंकि कस्टमर जो आता है, कभी दूसरा कस्टमर, हमेशा वही कस्टमर नहीं आते। कुछ 10-15 कस्टमर्स होते हैं जो हमेशा हमारे दुकान में आते, लेकिन कस्टमर्स चेंज होते रहते हैं, ठीक है। एवरी टाइम वी डोंट फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट्स, हमारे जो कस्टमर्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होती है और हमेशा हम उनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर पाते, क्योंकि उस तरह से स्टॉक भी हमको मेंटेन करना होता है और उतना बड़ा स्टॉक, उतनी रिक्वायरमेंट हम मेंटेन नहीं कर पाते। बहुत से बार हमारे जो कस्टमर है उनको हम हेल्प भी नहीं कर सकते। समझ लीजिए अभी कोरोना का काल चल रहा है, दुकानें बंद हो गई अपनी, लेकिन कोई कस्टमर है हमारा जिसको चाहिए, एक कोई भी शर्ट चाहिए, उसके घर में जन्मदिन है, कुछ भी है लड़के का, लेकिन हम दुकान खोल के नहीं दे सकते, हेल्प नहीं कर सकते, क्योंकि कोरोना के कारण लॉकडाउन लगा हुआ है, लॉकडाउन के कारण हमारी दुकान बंद है। हम हमारे कस्टमर की मदद भी नहीं कर सकते। रात को किसी ने बोला कि मुझे चाहिए 12 बजे 1 बजे, तो 12-1 बजे हम शटर खोल के हम किसी की मदद नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ होती है आखिरी, हमारे पास टाइम नहीं बचता। हम जितना भी सुबह 9 बजे दुकान खोले तो रात को 9 बजे 10 बजे जब तक दुकान बंद नहीं होती तब तक हमको दुकान में ही बैठे रहना होता है, यानी हमारे पास टाइम की भी कमी होती है। अगर हमारे पास नेटवर्क होता, हम एक दुकान चला रहे, ट्रेडिशनल दुकान चला रहे, उस टाइम हमारे पास अगर नेटवर्क होता तो हमारा बिजनेस की देखभाल हमारा नेटवर्क करता और साथ ही साथ प्रॉब्लम भी सॉल्व करता और हमको टाइम भी मिलता। हमारे पास अगर नेटवर्क होता बिजनेस चलाने के लिए, तो हमारा ट्रेडिशनल बिजनेस चलाने के लिए तो पूरी देखभाल और प्रॉब्लम भी सॉल्व हमारा नेटवर्क करता और हमको टाइम मिलता और हम ये सोचते कि हमारे बिजनेस को हम किस तरह से और बिल्डिंग करें और बिल्डअप करें और ग्रो करें। हमको सोचने को टाइम मिलता कि किस तरह से हमारा धंधा और बिल्डअप होगा और ग्रो करेंगे। और ये एटॉमी बिजनेस, यही चीज होती है एटॉमी बिजनेस में, और एटॉमी बिजनेस का ये मुख्य घटक है और इसी कारण लोग एटॉमी में पैसिव इनकम पा रहे। जिस तरह से एटॉमी में लोग नेटवर्क बिल्डअप करते हैं और नेटवर्क बिल्डअप करने के कारण एटॉमी का ये मुख्य घटक है, मेन पार्ट है एटॉमी का, और इसी कारण लोग एटॉमी में पैसिव इनकम पा रहे। क्या होता है एब्सोल्यूट क्वालिटी?
ये हो गया एब्सोल्यूट क्वालिटी, एब्सोल्यूट क्वालिटी प्लस एब्सोल्यूट प्राइस। क्यों हम पैसिव इनकम पा सकते हैं नेट एटोमी के अंदर में? एब्सोल्यूट क्वालिटी, एब्सोल्यूट प्राइस देता है एटोमी, ये दोनों मिला के कस्टमर होते रिटेंशन, कस्टमर का होता है रिटेंशन, क्योंकि एटोमी दे रहा है एब्सोल्यूट क्वालिटी एंड एब्सोल्यूट प्राइस, और इसी कारण होता है कस्टमर रिटेंशन, और ये कस्टमर रिटेंशन हमको देता है पैसिव इनकम। पैसिव इनकम ये कस्टमर रिटेंशन हमें देता है। आप अपना नेटवर्क खोल के देख लीजिए, अभी जो कस्टमर आपसे प्रोडक्ट लेते होंगे, आपसे इट मीन्स एटोमी पे जाके, वही आपके कस्टमर रिटेंशन हो गया। हर महीने जब भी उनको जरूरत होगी जाकर प्रोडक्ट लेते होंगे, दैट इज कॉल्ड कस्टमर रिटेंशन। और वही कस्टमर रिटेंशन के थ्रू आपको जो कमीशन आता होगा, जो चेक आता होगा, दैट इज कॉल्ड पैसिव इनकम। वो धीरे धीरे बढ़ेगा और आपकी पैसिव इनकम जनरेट होंगी। अब बात करते, अगर हम कार बनाते, हमारी कोई फैक्ट्री है, अगर हम कार बनाते और किसी को डीलरशिप देना है, और हमारे पास कोई भी डीलरशिप लेने के लिए नहीं आता, हमारा कार बनाने का कारखाना है, हमने बहुत सारी कारें बना दी है, डीलरशिप के लिए हम लोगों ने एडवर्टाइजमेंट कर दिया, और डीलरशिप लेने के लिए कोई भी नहीं आता, तो क्या होगा? हमारा सेल नहीं होगा। तो हमारा सेल नहीं होगा तो हमको पैसे नहीं मिलेंगे, और हमको हमारी दुकानदारी बंद करनी पड़ेगी। ठीक है ना, समझ गए ना आप? अगर हमने कोई कार की फैक्ट्री खोली है, डीलरशिप दी हुई है, डीलरशिप के लिए लोगों को बुलाया गया, लेकिन कोई डीलरशिप के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, तो क्या होगा? हमने जो कार बनाई है वो बिकेंगी नहीं, तो हमारे पास पैसा नहीं आएगा, और हमको हमारी दुकानें बंद करनी पड़ेंगी, क्योंकि धंधा ही नहीं हो रहा, तो पैसा कहाँ से आएगा? दूसरी बात करें हम, तो जो शॉप है कार्स के, जो बड़े बड़े शोरूम्स होते हैं, वो कार के शोरूम के अंदर में जो सेल्समैन होता है, कितनी कारें बेचता है? हम कितनी कार खरीदते? महीने में खरीदते, रोज खरीदते, हर साल खरीदते, 5 साल में खरीदते, या 10 साल में खरीदते? 5 साल 7 साल में हम कार खरीदते। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कार 8-8 10-10 साल चलाते हैं। तो फिर ऐसा बिजनेस करने में क्या फ़ायदा? का बात करूँ कार की या प्रॉपर्टी की, जो एक बार खरीदने के बाद लोगों को लॉन्ग समय के बाद ही लगता है। कार तो 5 साल 7 साल बाद लगती है, लेकिन मिडिल क्लास जब एक बार प्रॉपर्टी खरीदता है, तो मिडिल क्लास हर महीने हमेशा प्रॉपर्टी नहीं खरीदता है। एक बार खरीद लिया तो जिंदगी और वैसे ही उसी के किस्त उसको चुकानी पड़ती है, तो दोबारा तो प्रॉपर्टी खरीद ही नहीं पाता। इसीलिए हमको सोचना होगा कि हमको किस तरह का बिजनेस करना चाहिए। इस तरह का बिजनेस कार, घर या अलग इस तरह की चीज़ें बेचकर हम पैसे कमा सकते हैं, पैसिव इनकम पा सकते हैं। क्या रोज़मर्रा की चीज़ें बेचकर हम पैसिव इनकम पा सकते हैं? रोज़मर्रा की चीज़ें यानी शैम्पू हो गई, बिस्किट हो गए, जिस तरह की सब फल हो गए, सब्जियां हो गई, टूथपेस्ट हो गया, टूथब्रश हो गया। ये बिजनेस आपने देखा होगा लॉकडाउन में भी चालू था। जब पूरे इंडिया में लॉकडाउन लगा तब भी ये बिजनेस चालू था। इस बिजनेस ने तब भी ग्रो किया था और बहुत अच्छा ग्रो किया था। तो ये बिजनेस ऐसा बिजनेस है जो रोजमर्रा की चीज़ों का बिजनेस है। इसका ही हमें नेटवर्क बनाना है। अगर ये बिजनेस को सफल करना है, इस बिजनेस से हमको पैसिव इनकम बनाना है, तो एटोमी में हमें इसका ही नेटवर्क बनाना है। एटोमी में हमें इस बिजनेस से कैसे पैसिव इनकम पाने के लिए क्या करना पड़ता है ये हम देखते हैं। एटोमी हमें इस बिजनेस में कैसे हेल्प करती है पैसिव इनकम पाने के लिए, ये हम देखते हैं। एटोमी बनाती है एब्सोल्यूट क्वालिटी एंड एब्सोल्यूट प्राइस फॉर रिटेंशन ऑफ कस्टमर। एब्सोल्यूट क्वालिटी एंड एब्सोल्यूट प्राइस के जो प्रोडक्ट्स बनाती है फॉर रिटेंशन ऑफ कस्टमर। तो अगर जो कंपनी, अदर कंपनी जो बनाती नहीं है एब्सोल्यूट क्वालिटी एंड एब्सोल्यूट प्राइस के प्रोडक्ट, तो हमको हमेशा लोगों के पास जाके बोलना पड़ेगा कि भाई ये प्रोडक्ट ले लो, अच्छा प्रोडक्ट है, अच्छा रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है। लेकिन एटोमी में हमें ये करने की चीज़ नहीं पड़ती, क्योंकि एटोमी बनाती है एब्सोल्यूट क्वालिटी एंड एब्सोल्यूट प्राइस। एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं हम और फिर आगे बढ़ते हैं। हम बात करें तो एक्टिव इनकम,
एक्टिव इनकम। पहले तो हमको एक्टिव इनकम लानी पड़ेंगे। 1 2 3 4 5, 5 साल हमने दे दिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ये मैं हूं ओन, या आप भी हो सकते। यहां हमको एफर्ट देना होगा 100%, 100% एक एफर्ट देना होगा। 5वें साल में हमारे पास आएंगी पैसिव इनकम और एफर्ट्स होगा 0%। ठीक है, पहले एक्टिव इनकम पाने के लिए पहले साल हमको 100% एफर्ट देना पड़ेगा और 5वें साल हमारे पास पैसिव इनकम होंगे, हमारा एफर्ट होगा 0%। कैसे होता है वो देखते हैं। लेकिन ये 1 से लेके 5 तक का जो सफर है, 1 साल से लेके 5 साल का, ये बहुत कठिन है ये सफर तय करना, क्योंकि जो प्रोडक्ट्स हम बेच रहे हैं 1 से 5 तक, वो हमें उस लेवल तक, यानी जो प्रोडक्ट्स हम बेच रहे हैं 1 से लेके 5 लेवल तक हमको पहुंचना है। जो प्रोडक्ट्स हम बेच रहे हैं एज ए डायरेक्ट सेलिंग करके, वो हमको डायरेक्ट 5वें पैसिव इनकम तक नहीं पहुंचा सकता। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये बहुत कठिन है। तो हमें क्या करना होगा, हमें ये पैसिव इनकम चाहिए तो हमें क्या करना होगा, हमें 1 नंबर पे यानी फर्स्ट ईयर पे हमें कंज्यूमर बनाना होगा। जो कंज्यूमर हम बना रहे डायरेक्ट सेलिंग करके, और ये कंज्यूमर के लिए हमें फ़ोन कॉलिंग करना पड़ेगा, लोगों से मीटिंग करनी पड़ेगी, जूम मीटिंग करनी पड़ेगी, 1 to 1 करना पड़ेगा। जो भी तरीका हो कंज्यूमर बनाने का वो अपनाना पड़ेगा। जो भी तरीका हो कंज्यूमर बनाने का वो तरीका हमको अपनाना पड़ेगा। इससे क्या होगा मालूम है आपको? इससे एक जादू होने वाला है, बहुत बड़ा मैजिक होने वाला है। आप अगले महीने जब आपने फर्स्ट मंथ 100 कस्टमर बनाए, 100 कंज्यूमर बनाए, इन 100 कंज्यूमर को नेक्स्ट महीने आपको फोन नहीं करना होगा कि भाई साहब आप फिर से प्रोडक्ट ले लो। इनको जो एटोमी एब्सोल्यूट क्वालिटी एंड एब्सोल्यूट प्राइस के प्रोडक्ट देंगे, तो ये नेक्स्ट मंथ जब इनका टूथपेस्ट खत्म होगा, जब इनका टूथब्रश खराब होगा, जब इनका शैम्पू खत्म होगा, तो ये खुद पोर्टल पे लॉगिन करेंगे और खुद ही पोर्टल पे जाके ऑर्डर करेंगे, क्योंकि इन लोगों को एब्सोल्यूट क्वालिटी एंड एब्सोल्यूट प्राइस क्या है ये समझ में आ गया हुआ है। इनको समझ चुका है कि एटोमी का एब्सोल्यूट क्वालिटी एंड एब्सोल्यूट प्राइस क्या है। आपने क्या किया? आपने तो सिर्फ कंज्यूमर बनाया। कंज्यूमर को रिमाइंडर देने की भी आपको जरूरत नहीं गिरेगी, क्योंकि ये प्रोडक्ट की क्वालिटी है और प्रोडक्ट की जादू है, जिसके कारण कस्टमर रिटेन होने वाला है। आपने कस्टमर रिटेंशन के लिए कुछ नहीं किया, जो कुछ किया एटोमी ने किया। इसका मतलब हमको नेक्स्ट मंथ में, मैं तो साल भर की बात किया, पहला महीने की बात कर रहे थे हम, तो नेक्स्ट महीने में फिर से हमको 100 लोगों को और ढूंढना है, 100 कंज्यूमर को और ढूंढना है। उसके नेक्स्ट महीने में हमारे 100 के 200 हो गए, 200 के 300 हो गए। हर महीने हम 100 कंज्यूमर ढूंढते जाएंगे। 12वें महीने में हमारे पास 1200 कंज्यूमर तैयार हो जाएंगे। 1200 कंज्यूमर्स तैयार हो जाएंगे, जिन कंज्यूमर्स को आपको कभी भी नहीं बोलना पड़ेगा कि आप जाके प्रोडक्ट्स के ऑर्डर करो, वो खुद ऑर्डर करेंगे। रिमाइंडर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एटोमी के प्रोडक्ट ये एब्सोल्यूट क्वालिटी एंड एब्सोल्यूट प्राइस, और वही प्रोडक्ट कस्टमर को रिटेन कराते, वापस एटोमी के पोर्टल पे ले जाते और एटोमी के पोर्टल पे जाके वे दोबारा ऑर्डर करते हैं। ये सभी लोग पैसिव कस्टमर होंगे। जब आप इन कस्टमर को तैयार करोगे, हर महीने जो ये प्रोडक्ट्स लेंगे, इन कस्टमर्स को हम कहेंगे पैसिव कस्टमर्स, और हमको देंगे ये पैसिव इनकम। ये कस्टमर ही हमको देंगे पैसिव इनकम, क्योंकि इन कंज्यूमर्स की जो रूलिंग, कस्टमर्स जो परचेस करेंगे, अगर हर महीने कोई कस्टमर्स परचेस करता है तो उसकी एक रोलिंग होंगी, वो एक्यूमुलेटेड होंगी, और ये एक्यूमुलेटेड पीवी जो रोलिंग होंगी, कि हमको मालूम है पीवी मिलता है हर परचेसिंग पे। अगर ये हर महीने कंज्यूमर परचेस कर रहे हैं, हमारे से 1200 कंज्यूमर है, तो 1200 कंज्यूमर का एक रोलिंग होगा, और ये 1200 कंज्यूमर का जो पीवी बनेगा वो एक्यूमुलेटेड होगा, और वो एक्यूमुलेटेड पीवी हमको बहुत बड़ी इनकम देगा, बहुत बड़ा अमाउंट देगा। लेकिन ये सिर्फ हम पे निर्भर करता है कि हम इसके लिए कितनी मेहनत करते हैं। हमको हमारा 100% देना होगा, 100% एफर्ट्स देना होगा फर्स्ट ईयर में, पहले दिन से, पहले
घंटे से, जिस वक्त हम एटो में ज्वाइन करते हैं उस वक्त से हमको 100% हमारा एफर्ट्स देना होगा। ये सिर्फ हम पर निर्भर करता है कि हमको वो पैसिव कस्टमर्स चाहिए और बिग अमाउंट चाहिए क्या, ये सिर्फ हम पर निर्भर करेगा और हमारे अपलाइन पे भी निर्भर नहीं करता, ना ही हमारे डाउनलाइन पे निर्भर रहेगा, ये सिर्फ हम पे निर्भर करता है। इसीलिए मैंने यहाँ किसी भी अपलाइन का नाम कभी भी नहीं लिया हूँ। इसके बाद एक बहुत अच्छी बात होगी, जब आप पैसिव कंज्यूमर्स तैयार करेंगे ना, तो एक बहुत अच्छी बात होगी, इस बिजनेस के साथ नए कंज्यूमर कैसे बनेंगे ये आपको देखने के मिलेगा। स्टेज फर्स्ट होंगी स्टार्टिंग, हम स्टेज फर्स्ट की बात ही नहीं करें, स्टार्टिंग में हमने सिर्फ कंज्यूमर्स जोड़ा है, हम सिर्फ अकेले थे, हमने हर महीने कंज्यूमर जोड़ के 1200 कंज्यूमर जोड़े। आप जानते हैं कि एटोमी में रजिस्ट्रेशन फ्री है, जितने भी कंज्यूमर थे उन कंज्यूमर का रजिस्ट्रेशन हमने फ्री करा और उनको हमने एटो कंज्यूमर बनाया। हमने नहीं बनाया, कंपनी ने बनाया एटो कंज्यूमर, क्योंकि प्रोडक्ट एब्सोल्यूट क्वालिटी एंड एब्सोल्यूट प्राइस के थे, तो हमें कभी रिमाइंडर भी करने की जरूरत नहीं पड़ी, वो ऑटोमेटिक एटो कंज्यूमर बन गए और साथ ही साथ पार्ट टाइम बिजनेस पार्टनर भी बन गए, क्योंकि वो जो परचेसिंग कर रहे हैं कंज्यूमर्स उनको पीवी मिल रहा है, इसी कारण एक बिजनेस का मौका उनके पास भी जनरेट हो रहा है और वो पीवी, उनका ओन पीवी कभी भी लैप्स नहीं होने वाला है। ठीक है, अब क्या होगा, ये लोग जब प्रोडक्ट यूज करेंगे और इनको एब्सोल्यूट क्वालिटी और एब्सोल्यूट क्वालिटी के प्राइस के प्रोडक्ट्स के कारण फायदा होगा। जब ये लोग प्रोडक्ट यूज करेंगे हमारे कंज्यूमर्स, इनको एब्सोल्यूट क्वालिटी और एब्सोल्यूट प्राइस के कारण प्रोडक्ट्स जो यूज कर रहे हैं उससे उनको फायदा होगा और लोग ये एज ए कंज्यूमर, नॉट अ बिजनेस पार्टनर, इसको जानने वाले और पहचानने वाले लोगों के पास माउथ पब्लिसिटी करेंगे। यही कंज्यूमर्स, इनका जो फायदा होगा, तब ये लोग एज ए कंज्यूमर ही, मैं कंज्यूमर हूं एटोमी का, मुझे कोई फायदा हुआ तो मैं एज ए कंज्यूमर ही माउथ पब्लिसिटी करूंगा, लोगों से गॉसिपिंग, जब कोई कस्टमर क्या गया, कोई कस्टमर बोल रहा हूँ, किसी रिश्तेदार के यहाँ गया, किसी दोस्त के यहाँ गया, तो मैं बताऊंगा कि यार एटोमी का प्रोडक्ट मैं यूज कर रहा हूँ तो मुझे ये फायदे हुए। दिस इज कॉल्ड माउथ पब्लिसिटी और रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है। उससे क्या होगा, वे लोग भी बोलेंगे यार हमको भी एक एक चीज़ दे दो, हमको भी बताओ कैसे परचेस करते हैं। वो लोग ज्वाइन होंगे और वो ज्वाइन होंगे उन्हीं कस्टमर्स के नीचे में जिन कस्टमरों को आपने कभी ज्वाइन किया था, जो आपके आज एटो कस्टमर्स बन चुके हैं, एटो कंज्यूमर्स बन चुके हैं, कस्टमर बोल रहा हूँ, एटो कंज्यूमर्स बन चुके हैं, उन्हीं के नीचे वो ज्वाइन होंगे। उन्होंने बिजनेस करने के हिसाब से प्रमोट नहीं किया था, उन्होंने एज ए कंज्यूमर उनको जो फायदा हुआ था उसी कारण लोगों को प्रमोट किया था, उनके दोस्तों को, उनके परिवार वालों को। और उनके परिवार वाले जब प्रोडक्ट की डिमांड करते तो वो आपको फ़ोन लगाते, मुझे इनके लिए भी प्रोडक्ट चाहिए, तो आप बताते हो कि सर आप एक काम कीजिए, जिस तरह से आपने डॉक्यूमेंट दिया था उनके डॉक्यूमेंट आप ले लीजिए और मुझे भेज दीजिए, या मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से उनको रजिस्टर्ड आप कर सकते हो। तो उनके नीचे में ऑटोमेटिक टीम बनते जाएंगी और ये सिलसिला चलते रहेगा। एक दिन ऐसा आएगा कि उनको कमीशन मिलेगा, क्योंकि आप तो उनको गाइड करोगे ना कि सर एक बार राइट में लगाए, एक बार लेफ्ट में लगाए। जब वो लोगों को बताते रहेंगे तो लोग ऑटोमेटिक उनसे डिमांड करते रहेंगे, तो लोग उनसे ज्वाइन होते रहेंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि उनको चेक आ जाएगा और वो भी चेक बहुत बड़ा आएगा, क्योंकि वो खुद एटो कंज्यूमर है, हर महीने वो परचेस कर रहे। इट मीन्स उनकी सेल्स भी बहुत ज़्यादा हो जाती है और जिस हिसाब से वो प्रमोशंस कर रहे हैं, जिस हिसाब से लोगों को बता रहे गॉसिपिंग में एज ए कंज्यूमर, उसके कारण लोग उनसे जुड़ रहे हैं और वो भी ऑटो कंज्यूमर में तब्दील हो जाते, तो एक मैचिंग निकलता है और मैचिंग बहुत बड़ा निकलता है और खुद की इनकी पीवी ज़्यादा होने के कारण बहुत बड़ा अमाउंट इनके पास आ जाता है क्योंकि ये कंज्यूमर हर महीने परचेस करते हैं। इसकी मैंने आपको पीवी के बारे में तो बता ही दिया, ठीक है। अब ये लोग जाने अनजाने में प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं ड्यू टू क्वालिटी और क्वांटिटी। क्वालिटी बोलना चाहिए हमको, क्वालिटी तो है, क्वांटिटी भी है प्रोडक्ट्स के अंदर में। प्राइस, क्वालिटी और प्राइस के कारण ये प्रमोट करते हैं और जो एक नेटवर्क तैयार होता है, वो नेटवर्क तैयार होता है, उसे कहते हैं एटो कंज्यूमर्स। जब एक बड़ा नेटवर्क तैयार होता है, वो बड़े नेटवर्क को हम लोग कहते हैं एटो कंज्यूमर्स, क्योंकि इन लोगों को समझ में आ जाता है जब इनका पहला चेक आता है कि जिस कंपनी से, यानी जिस दुकान से, जिस शॉप से, जिस सुपरमार्केट से मैं आज तक
20 साल 25 साल से किराना ले रहा हूँ, मेरी ज़रूरत की चीज़ें ले रहा हूँ, वहाँ से तो मुझे कभी कमीशन नहीं आया। लेकिन जिस दिन से मैंने एटोमी चालू किया और आने वाले 6 महीने में 7 महीने बाद ही उनके पास एक बड़ा अमाउंट एज ए कमीशन चला जाता है, तो फिर वो आपको फ़ोन करते हैं कि कमीशन मुझे कैसा आया। और कमीशन कैसा आया जब आप उनको बताते हो तब उनकी इच्छा और जागरूक होती है इस बिज़नेस को करने को, क्योंकि उनको समझ में आ जाता है कि ये बिज़नेस करने के लिए कुछ नहीं लगता, जिस तरह से उन्होंने किया हुआ है उसी तरह से बाकी लोगों को भी करना है। आपका डुप्लीकेशन होते रहता है और वो डुप्लीकेशन आपको एटो कंज्यूमर रेडी करके देता है। और इन्हीं में से कुछ लोग आपके बिजनेस पार्टनर्स बनते हैं। फिर आप इस लेवल तक, इस पहले से लेके इस साल तक जाते तक आप अकेले नहीं रहते। आपके जो बिजनेस पार्टनर्स बने हुए हैं इसी चेन में से, जिनको आपने एटो कंज्यूमर किया हुआ है, तो फिर आप और आप प्लस आपके जो बिजनेस पार्टनर्स बनते हैं, बिजनेस पार्टनर्स, ये दोनों मिला के आप काम करते हो। और आप जब इस लेवल तक पहुंचते हो, 5वें साल तक पहुंचते हो, तो आपको फिर 100% एफर्ट्स लगाने की भी जरूरत नहीं करती। आप आपके दुकान का शटर बंद करके भी घर में बैठ जाते हो तो भी आपको पैसिव इनकम आती रहती है। दिस इज कॉल्ड क्या कहना चाहिए हमको, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग। दिस इज द पावर ऑफ डायरेक्ट मार्केटिंग, दिस इज द पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। लेकिन ये दोनों चीज़ें आपको करनी होंगी, इसीलिए एक साथ दोनों चीज़ें नहीं करनी है हमको। स्टार्टिंग में हमको डायरेक्ट मार्केटिंग से चालू करना है। डायरेक्ट मार्केटिंग इट मीन्स लोगों के पास जा के प्रोडक्ट बताना है, प्रोडक्ट दिखाना है उनको। जब वो प्रोडक्ट लेंगे हमसे तब उनको प्रोडक्ट की क्वालिटी और क्वालिटी समझ, क्वांटिटी एंड एब्सोल्यूट क्वालिटी एंड एब्सोल्यूट प्राइस समझ में आएगा प्रोडक्ट का, क्यों एब्सोल्यूट क्वालिटी एंड एब्सोल्यूट प्राइस है प्रोडक्ट का। उसके बाद जब वो रिटेन होंगे हमेशा हर महीने में, तो ऑटोमेटिक आपके पास एटो कंज्यूमर्स बनाएंगे। और एक एटो कंज्यूमर्स ही हमको, आपको, जो भी एटोमी में काम कर रहा है उन सबको पैसिव इनकम दिलाएंगे। लेकिन सब निर्भर करेगा हम पे कि हम किस तरह से काम चालू कर रहे हैं, किस तरह से हम मेहनत कर रहे हैं, किस तरह से हम एटो कंज्यूमर्स बना रहे हैं। एटो कंज्यूमर्स नहीं, कंज्यूमर्स। एटो कंज्यूमर हम नहीं बनाते, एटो कंज्यूमर बनाती है एटोमी, क्योंकि एटोमी के प्रोडक्ट है एब्सोल्यूट क्वालिटी एंड एब्सोल्यूट प्राइस। तो दोस्तों मेरा वीडियो यही तक था आज का, कि किस तरह से हम पैसिव इनकम पा सकते हैं। कोई भी बिजनेस करने के लिए हमको मेहनत करनी चाहिए, लेकिन डायरेक्ट मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, पैसिव इनकम पाने के लिए क्यों अच्छी कंपनी चाहिए। और बाकी कंपनी में कस्टमर रिटर्न भले ही नहीं होते होंगे, लेकिन एटोमी में कस्टमर हमेशा रिटर्न होंगे, क्योंकि एटोमी देता है एब्सोल्यूट क्वालिटी एंड एब्सोल्यूट प्राइस। और एब्सोल्यूट का मतलब होता है जिस प्राइस के अंदर में जिस क्वालिटी का प्रोडक्ट एटोमी दे रहा है। अगर मैं एटोमी के टूथब्रश की बात करूँ तो जिस रेट में एटोमी का टूथब्रश आ रहा है, नैनो गोल्ड पार्टिकल्स वाला 100% एंटीबैक्टीरियल टूथब्रश 125 रुपये में आ रहा है आपको, वो टूथपेस्ट, वो टूथब्रश मार्केट के अंदर में, दुनिया में दूसरी कोई कंपनी सेम क्वालिटी, जो क्वालिटी एटोमी ने यूज़ की हुई है उस रेट में, जिस रेट में एटोमी दे रही है, कोई नहीं दे सकता। दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट। इसके सामने सिर्फ एब्सोल्यूट प्राइस लगा है और एब्सोल्यूट क्वालिटी लगी हुई है। ओके, तो जाते जाते मेरा नाम बोलूँगा, समीर शरद देशकर। मेरे चैनल का नाम है समीर देशकर एटोमी एकेडमी नागपुर। और मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को दबाइए, ताकि इसी तरह के नए नए वीडियोस आपके पास आते रहे और आप देखकर एटोमी के बारे में लोगों को बता सके और एटोमी में ग्रो कर सके। तो जाते जाते मेरा नंबर बोलते जाऊंगा 9325398926। जिन भी लोगों को प्रोडक्ट MRP में चाहिए, डिस्काउंट में चाहिए, एज ए बिजनेस पार्टनर बनना है, तो मेरे साथ कांटेक्ट कीजिए। मेरी पूरी टीम, पूरी भारत में भी टीम है हम लोगों की, और सीनियर्स मेरे जितने भी हैं उन लोगों के फॉरेन में भी टीम्स हैं, तो हर जगह आपको हेल्प मिलेगा। कांटेक्ट कीजिए, पूरी टीम आपके सपोर्ट के लिए तैयार है। सिर्फ आप एक कांटेक्ट करके इस सुनहरे बिजनेस को, सुनहरे मौकों को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।